जो पहला प्रश्न है वो है, कवि दया की भीख नहीं लेना चाहता। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, लिखिए। देखो, कविता में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कवि वरदान नहीं लेना चाहता, दया की भीख नहीं लेना चाहता। इसका मतलब ये है कि कवि दया की भीख नहीं लेना चाहता। इससे कवि के स्वाभिमानी स्वभाव का पता चलता है, यानी वह स्वाभिमानी है, सेल्फ रेस्पेक्ट है उसके अंदर, वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। दूसरा प्रश्न है, यह भी सही वह भी सही का प्रयोग किन परिस्थितियों के लिए किया गया है। तो यह भी सही वह भी सही का प्रयोग जीवन संग्राम में संघर्षरत रहना ही मनुष्य का कर्तव्य है। इसमें विजय भी होगी और हार भी। यह भी का मतलब विजय भी और वह भी का मतलब हार भी, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि हार और विजय दोनों ही हमारे जीवन में हो सकते हैं। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक वरदान मांगूंगा नहीं क्यों रखा गया होगा तथा इस कविता के और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं। तो कविता के मूल भाव से कवि के स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी होने का पता चलता है, और ऐसे पुरुष हर कार्य अपनी ताकत पे करते हैं। वो किसी के आगे झुककर या मांगकर अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए ही इस कविता का शीर्षक वरदान मांगूंगा नहीं रखा गया होगा। इसके और भी शीर्षक हो सकते थे, क्योंकि देखो, वरदान मांगूंगा नहीं, इसका मतलब कि कवि क्या है, स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी है। तो इस कविता का शीर्षक ये भी हो सकता था, क्या, स्वाभिमान या जीवन संग्राम, क्योंकि जीवन संग्राम की बार बार बात की गई है। और वरदान मांगूंगा नहीं तो कविता का शीर्षक है ही। ठीक है, तो इस उत्तर को आप लिख लेंगे। अब दूसरे पोर्शन में जो प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पंक्तियाँ ली गई हैं कविता से और उसका भाव आपको बताना है। कवि तिल तिल मिट जाने के बाद भी किस बात के लिए तैयार नहीं है। तो कवि कहते हैं कि जीवन रूपी संग्राम में हमारा शरीर भले ही थोड़ा थोड़ा करके घिस जाए, लेकिन वह फिर भी किसी से दया नहीं चाहता। तिल तिल मिट जाने का मतलब शरीर हमारा थोड़ा थोड़ा करके घिस जाए, मतलब बीमार पड़ जाए, फिर भी वह दया की भीख नहीं मांगते। ख है, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। मतलब संघर्ष पथ पर चलते हुए कवि का संकल्प या कसम यह है कि उन्हें इस पथ पर चलते हुए जो भी मिलेगा, चाहे वह दुख हो या सुख, हार हो या जीत, जीवन हो या मृत्यु, सब कुछ स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ईश्वर से वरदान नहीं मांगेंगे। ग है, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं। मतलब कर्तव्य पथ के विषय में कवि का दृढ़ संकल्प यह है कि चाहे उनके हृदय को कितनी भी पीड़ा क्यों न पहुंचाई जाए, चाहे उन्हें कितने ही अभिशापों को क्यों न झेलना पड़े, लेकिन वे अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटेंगे। मतलब जो उनकी ड्यूटी है, जो उनका कर्तव्य है, उसे वो करेंगे। अर्थात उन्हें रोकने के लिए चाहे उनके साथ जो कुछ भी किया जाए, वे अपने कर्तव्य को हर हाल में निभाएंगे। तो इस पंक्तियों का, इस लाइन का मतलब यही है, कर्तव्य पथ से भागूंगा नहीं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही अर्थ से मिलाइए। तो भाई सही अर्थ यहाँ कैसे होगा, उत्तर हमने दे दिया, यहाँ पे लिख दिया है, हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। मतलब हार हो या जीत में जरा भी भयभीत नहीं। मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, मतलब मैं संसार की संपदा की कामना नहीं करूँगा। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। जीवन स्वयं ही महासंघर्ष है, यानी लड़ाई है, हार जीत है। इसमें हार को क्षणिक विश्राम के रूप में लेना चाहिए। मतलब थोड़ी देर के लिए हार होता है, फिर लड़ते रहोगे, कर्तव्य पे चलते रहोगे, अपने कार्य को करते रहोगे, तो आपको विजय मिलेगी ही मिलेगी। तीसरा प्रश्न है, कविता में जीवन को महासंग्राम क्यों कहा गया है। महासंग्राम का मतलब युद्ध होता है। तो कविता में जीवन को महासंग्राम कहा गया है क्योंकि इसमें कठिनाइयों पर संघर्षरत रहकर
उन पर विजय प्राप्त करने का भाव होता है। मतलब कि हमारे जीवन में कई कठिनाइयाँ आती हैं, कभी हम बीमार पड़ते हैं, कभी हमें कुछ बात, हमारे पास पैसे कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए और विजय प्राप्त करना चाहिए। बाद आता है भाषा की बात, यानी व्याकरण। प्रश्न पहला है, इस कविता में एक पंक्ति है, क्या हार में क्या जीत में। इसमें एक ही पंक्ति में हार और जीत दो परस्पर विलोम शब्द आए हैं। विलोम का मतलब क्या होता है? विलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि जैसे अगर बोले दिन तो रात, जैसे यहाँ हार है जीत है। आप भी कुछ ऐसी पंक्तियाँ बनाइए जिसमें दो परस्पर विलोम शब्द एक साथ आए, जैसे क्या सुख में क्या दुख में, तो सुख और दुख। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ पंक्तियाँ बनाने को कहा गया है। तो देखिए उत्तर में, क्या खुशी में क्या गम में, खुशी और गम, क्या ऊपर में क्या नीचे में, क्या आगे में क्या पीछे में, क्या लेने में क्या देने में, क्या रहने में क्या जाने में, क्या अंदर में क्या बाहर में। तो ये क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द कहलाते हैं, यानी विपरीतार्थ, यानी कि उल्टा। दूसरा प्रश्न है, पाठ में आए तुकांत शब्द छांटकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो भाई अब ये तुकांत शब्द क्या है? जैसे आपके इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, तुकांत, जैसे विराम महासंग्राम, जीत भयभीत, ताप अभिशाप। तो इस तरह से जो तुकबंदी वाले शब्द होते हैं लास्ट में एक जैसे, जैसे किया दिया, है ना, तो इस तरह तुकांत इन्हें बोलते हैं। तो कुछ शब्द हमने छाटे हैं, जैसे विराम महासंग्राम, जीत भयभीत, ताप और अभिशाप, और इस तरह से उनका वाक्य आप बना सकते हैं। शुद्ध भाषा में विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। जीवन एक महासंग्राम है, महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई, कायर रणक्षेत्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं, भूमध्य रेखा पर सारे वर्ष ताप उच्च होते हैं, अशिक्षित रहना एक अभिशाप है। तो इस तरह हम लोग वाक्य इसका बना लेते हैं। तीसरा है कि जन, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न कि जन का मतलब लोग, जान प्राण। ऊपर के शब्दों में जन जान में केवल एक मात्रा का हेरफेर है, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ जन है और यहाँ जान है। जन का मतलब लोग होता है, लेकिन जान का मतलब प्राण होता है। तो एक मात्रा के हेरफेर से अर्थ बदल जाते हैं। नीचे कुछ शब्द युग्म में दिए जा रहे हैं, उनका अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए तथा ऐसे 5 शब्द युग्म आप भी ढूंढिए। तो जो बोल रहे हैं कि और भी 5 ढूंढिए, तो यहाँ पे हमने रखा है उसे, जैसे सूत और सूत, नीर नी, मन मान, कुल और कुल, क्रम और कर्म। तो इसको अलग कैसे बताएंगे? सूत का मतलब होता है, सुत का मतलब होता है पुत्र, जैसे लवकुश राम के सुत थे, और सूत का मतलब होता है धागा, रेशम का सूत बहुत पतला होता है। तन का मतलब शरीर, तन स्वच्छ रहना चाहिए। तान का मतलब लय, तानसेन का तान बहुत अच्छा था। इसी तरह है मन, मन का मतलब इच्छा, विचार, भाव। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मान, ठीक है, अपमान, बड़ों का मान करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का मान करना चाहिए। कुल का मतलब होता है वंश, खानदान। सीता सूर्यकुल की पुत्रवधू थी। कूल का मतलब होता है किनारा, नदी का कूल बहुत चौड़ा है, किनारा। नम का मतलब होता है गला, बारिश से गीला, बारिश से धरती नम हो जाती है। और नाम का मतलब होता है यश, रामायण में राम नाम का गुणगान है। 5वां प्रश्न है, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए क्या नहीं चाहूँगा। तो विश्व की संपत्ति नहीं चाहूँगा, खंडहर नहीं चाहूँगा, दीर्घायु और कर्तव्य नहीं चाहूँगा। ठीक है, उसके बाद है, किन परिस्थितियों में कवि अपने कर्तव्य पथ से हटना नहीं चाहता। तो हृदय को ताप अभिशाप देने पे, भयभीत होने पे, धमकाने पे या प्रताड़ित होने पर नहीं हटना चाहता।